एक ऐसी तहजीब का तसव्वुर करें जो अपने वक्त से कहीं आगे थी, शानदार, तरक्की याफ्ता और दौलत से मालामाल, और फिर अचानक वो समंदर की लहरों में हमेशा के लिए गुम हो गई। ये कहानी है अटलांटिस की, एक ऐसी दास्तान जिसने हजारों साल से इंसानों को अपने शहर में जकड़ा हुआ है। तो ये कहानी शुरू कहां से हुई? इसकी जड़ें 2000 साल से भी पुरानी हैं और इसका सेहरा जाता है यूनानी फलसफी अफलातून को। इसी ने हमें पहली बार इस गुमशुदा जजीरे की सबसे तफसीली तस्वीर दिखाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सब सच है? क्या अटलांटिस वाकई में मौजूद था? यही वो सवाल है जिसने सदियों से खोजियों और मुहक्किकीन को बेचैन रखा है। और अब जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत हम इस राज से पर्दा उठाने के पहले से कई ज्यादा करीब हैं। तो चलिए इस पुरअसरार कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। अफलातून ने हमें बताया क्या था? देखें, अफलातून की तफसीलात बहुत वाज़ेह हैं। वो बताता है कि अटलांटिस हरकुलिस के सुतूनों यानी आज के आबनाए जबल उल तारिक से भी आगे एक ताकतवर जजीरा था। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार था, जहां जमीन और पानी के एक के अंदर एक दायरे बने हुए थे। वसाइल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर उनके तकब्बुर की वजह से देवता नाराज हुए और सिर्फ एक दिन और एक रात में जलजलों और सैलाब ने इसे हमेशा के लिए गर्क कर दिया। अच्छा, अब अटलांटिस की तलाश में हम सीधा अफलातून की बताई गई जगह पर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारी तहकीक शुरू होती है कुछ ऐसी जदीद दरियाफ्तों से जिन्होंने सबको चौंका दिया और लोगों को लगा कि शायद उन्हें कोई गुमशुदा शहर मिल गया है। मिसाल के तौर पर जापान के साहिल से दूर समंदर के नीचे एक बहुत बड़ी सीढ़ियों जैसी चीज मिली। ये इतनी बड़ी है कि इसमें 5 फुटबॉल के मैदान समा जाएं। इस दरियाफ्त ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। क्या ये कोई 8000 साल पुराना गुमशुदा किला है? तो इस पर 2 बिल्कुल मुख्तलिफ राय हैं। एक तरफ हैं प्रोफेसर किमूरा जैसे लोग जो कहते हैं कि देखो, यहाँ बाकायदा दरवाजे हैं, पत्थर के बने कछुए हैं और सीढ़ियां हैं। ये सबूत है कि इसे किसी कदीम तहजीब ने बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर साइंसदानों का मानना है कि ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है। उनके मुताबिक ये रेत के पत्थर का एक ही बड़ा टुकड़ा है जिसे कुदरती तौर पर टेक्टोनिक दबाव और दरारों ने ऐसी शक्ल दी है। तो सवाल ये है कि कुदरत ऐसी सीधी लकीरें और सीढ़ियां कैसे बना सकती है? जब जलजले आते हैं तो चट्टानों पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इस दबाव से उनमें सीधी दरारें पड़ जाती हैं। फिर वक्त के साथ साथ पानी इन दरारों से कमजोर पत्थर को बहा ले जाता है और पीछे रह जाती हैं ऐसी तेज कोनों वाली सीढ़ियों जैसी शक्लें। और ऐसी ही एक और मिसाल हमें यूनान में भी मिलती है, जहां समंदर के नीचे जो चीज कदीम सुतूनों की कतार लग रही थी, वो दरअसल 50 लाख साल पुरानी चट्टानें निकलीं जो गैस की वजह से बन गई थीं। तो असल बात यह है कि ये दोनों जगहें चाहे कितनी भी हैरत अंगेज लगें, दरअसल कुदरत का एक धोखा थीं। इंसानों का बनाया हुआ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर ये जगहें कुदरती थीं तो क्या इसका मतलब है कि कोई भी कदीम शहर समुद्र में नहीं डूबा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक हकीकी बहुत ही कदीम शहर समुद्र की तह में दरियाफ्त हो चुका है। ये दरियाफ्त 1967 में यूनान के साहिल पर हुई, जब माहिर आसारे कदीमा निकोलस फ्लेमिंग ने पावलो पेट्री नामी जगह को ढूंढा। और यूनागोनी के बरक्स यहाँ जो सबूत मिले वो बिल्कुल वाज़े और नाकाबिले तरदीद थे। यहाँ कोई कुदरती शक्लें नहीं थीं, बल्कि एक पूरे शहर के खंडरात थे। और जब एक पूरे शहर की बात हो तो इसका मतलब वाकई एक पूरा शहर। वहां इमारतों की बुनियादें मिली, बाकायदा सड़कें थीं, एक बड़ा सा चौक था, 40 से ज्यादा कब्रें मिली, जिनमें एक छोटे बच्चे की कब्र भी शामिल थी। इसके अलावा हजारों की तादाद में मिट्टी के बर्तन, अनाज पीसने के औजार और कपड़ा बनाने के सामान भी मिले। ये एक जीता जागता मजरूफ बंदरगाही शहर था। और ये कोई चंद सालों के लिए आबाद नहीं रहा, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये पत्थर के दौर के आखिर में तकरीबन 3500 कबल मसीह में आबाद हुआ। फिर कांसी के दौर में एक बड़ा तिजारती मरकज बना और 2400 साल से भी ज्यादा अरसे तक आबाद रहने के बाद आखिरकार वीरान हुआ। ये एक बहुत ही कामयाब और अहम शहर था। लेकिन ये डूबा कैसे? अफलातून के अटलांटिस की तरह ये एक ही दिन में तबाह नहीं हुआ। शवाहिद बताते हैं कि ये वक्त के साथ साथ कम से कम 3 बड़े जलजलों के बाद आहिस्ता आहिस्ता समंदर में गर्क हुआ। तो पावलो पेट्री इस बात का जिंदा सबूत है कि हाँ, तरक्की याफ्ता शहर वाकई समंदर में गुम हो सकते हैं, जिससे अफलातून की कहानी का बुनियादी ख्याल थोड़ा काबिल यकीन लगने लगता है। ठीक है, तो पावलो पेट्री असली है, लेकिन ये अटलांटिस नहीं है। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या हम अफलातून के बताए हुए असल जजीरे को ढूंढ सकते हैं? इसके लिए हमें अफलातून के सबसे बड़े सुराग पर वापस जाना होगा
उसने कहा था कि एटलांटिस हरकुलिस के सुतूनों के सामने वाक़े है, और आज हम जानते हैं कि ये जगह आबनाए जबल तारिक है। इसका मतलब है कि हमें बहरे रूम से बाहर बहरुल अकियानुस में देखना होगा। और बिल्कुल इसी जगह पर समंदर के नीचे एक जजीरा मौजूद है जिसे स्पार्टल बैंक कहते हैं। ये जगह अफलातून की तफसीलात से कई तरह से मेल खाती है। ये सही जगह पर है, यहाँ वैसे ही शदीद ज़लज़ले आते हैं जैसे अफलातून ने बताए थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब जदीद 3D सोनार से इस जजीरे की सतह को स्कैन किया गया तो वहाँ कुछ नहीं मिला। कोई दीवारें नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई नहरें नहीं, सिर्फ एक कुदरती चट्टान, यानी सबसे अहम चीज़ खुद शहर गायब था। तो अगर यूनागोनी कुदरती है और स्पार्टल बैंक पर भी कुछ नहीं मिला, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एटलांटिस की ये कहानी आज भी इतनी मशहूर क्यों है? आखिर क्यों ये अफसाना हमारे जहनों पर इतना गहरा असर डालता है? शायद इसका जवाब किसी एक गुमशुदा शहर में नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के एक मुश्तरका कदीम तजर्बे में छुपा है। जरा इस अदद पर गौर करें, 400 फुट। आखिरी बर्फानी दौर के खत्म होने पर दुनिया भर में समंदर की सतह इतनी ही बुलंद हुई थी। इसका मतलब यह है कि वो वसी साहिली इलाके जहां हमारे आबा अजदाद बसते थे, वो सब पानी में डूब गए। और यही वजह है कि दुनिया की तकरीबन हर तहजीब में अजीम सैलाब की कहानी मिलती है। एक ऐसी कहानी जो उस वक्त को याद करती है जब पानी ने जमीन को निगल लिया था। तो शायद अटलांटिस की कहानी भी इसी इज्तिमाई याद का एक हिस्सा है, अपनी दुनिया को समुंदर में खो देने का डर और उसकी याद। और ये सिर्फ एक कदीम कहानी नहीं है, इसकी आज के दौर में भी एक बहुत गहरी मानवियत है। आज न्यू ऑर्लियंस, बैंकॉक और ढाका जैसे बड़े बड़े शहर समुंदर की बढ़ती हुई सतह के खतरे से दोचार हैं। यानी वही कुदरती कुव्वतें जो इस कदीम अफसाने का सबब बनी, आज हमारे अपने शहरों के लिए एक हकीकी खतरा हैं। तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आज के शहरों में से कौन सा शहर कल का एटलांटिस बनेगा। ये कैसी सोच है जो हमें इस कदीम दास्तान के जरिए अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में गौर करने पर मजबूर करती है।